नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल परीक्षा दृष्टि पर। परीक्षा दृष्टि जो कि रखता है परीक्षाओं पर पैनी नज़र। और इन्हीं नज़रों के साथ में अभी एक बिल्कुल ताज़ा सूचना आई है कि आज शाम को यूपी ने, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञापन निकाला है। किसके लिए वो निकाला है इन्होंने? स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं के लिए, यानी एनआरएचएम की जो भर्ती थी वो आपकी आ चुकी है। मोस्ट अवेटेड भर्ती अब तक ये मानी जा रही है। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स है जो आपके साथ शेयर करनी है, तो ज़रा देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे बहुत सारी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस भर्ती में क्या क्या चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास नई खबरें आती हैं, इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है उसको लेने के लिए, उसको डाउनलोड करने के लिए, उसको परचेस करने के लिए आप हमारे गूगल प्ले पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन परीक्षा दृष्टि को आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जरा शेयर करते हैं बिना किसी देरी करते हो कि इसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो भर्ती किसकी है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की है, महिलाओं के लिए। स्पेशली किसके लिए? ये महिलाओं के लिए है ये भर्ती। ठीक है, और इसकी जो अंतिम तिथि है बेसिकली वो क्या है, वो 5 जनवरी 2022 तक के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि कितनी आपकी? ये है 12 जनवरी 2022 की। ठीक है, तो ये आपकी डेट की बात हो गई। और आप यहाँ पर बात करें, देखो एक बहुत जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें अपडेट है वो ये है कि ये जो भर्ती है इसमें जो टोटल पद हैं वो कितने हैं? वो 9212 पद हैं। कितने पद हैं? 9212 पद हैं यहाँ पर। और जो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस कैंडिडेट ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो थी आपकी, यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम पैट बोलते हैं, पैट 2021 जिसने दे रखा होगा, खाली वही बच्चा ही एलिजिबल होगा इस भर्ती के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई आपकी। एक तो वो महिला होनी चाहिए, दूसरी बात उसने पैट 2021 का उसने एग्ज़ाम दे रखा, उसके स्कोर के आधार पर ही ये भर्ती की जाएगी। तो इसमें केवल वही अभ्यर्थी आ सकते हैं जो कि प्रारंभिक अर्हता ये टेस्ट जो है, जो हमारा जो पैट है उसका एग्ज़ाम उसने दिया है या फिर उसे स्कोर कार्ड उसको मिला हुआ है। ठीक है, और क्या चीज़ है यहाँ पर देखो, और जो इसके मेन पॉइंट्स है वो भी मैं आपसे बता देता हूँ कि इसमें और क्या है कि सबसे पहले है एक और जो बात है वो कि ऑनलाइन होगी ये सारी भर्ती। इसमें जो आपके आवेदन होगा किस तरीके से होगा, वो ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही किया जाएगा, कोई और माध्यम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने हैं वो ये है कि जैसे ही कभी आप फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म भरने के साथ साथ में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपका जो प्रमाणीकरण है, लॉगिन जैसे ही आप करेंगे पैट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में, तो आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी आपके यहाँ पर अपने आप ही आ जाएंगे। इसके अलावा जो आपको जो भरना है वो देखो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास, जो भी डोमिसाइल आपके पास होता है, या फिर जो आपकी कैटेगरी है, जो भी आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं या फिर आरक्षित जनजाति में आते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आप इसे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपके रजिस्टर नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर आपको एक OTP आएगा। उस OTP से आप इसे फिल करके आप लॉगिन कर सकते हो। और देखो इस एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, जैसे ही आप इस चीज़ को भरेंगे, यानी जैसे ही आपने इसमें लॉगिन किया तो आपका नाम, पिता या पति का नाम या माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी श्रेणी, EWS, यानी जो भी इसमें मेन जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी अपने आप ही आ जाएंगे। यानी आपको इसमें ये सारी डिटेल्स आपको बार बार फिल नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या है यहाँ पर कि इसमें जो भी आपकी अनिवार्य जो अर्हता है इससे संबंधित आपको विवरण भरना होगा बस। और इसमें यस नो का विकल्प का चयन करेगा और उसके बाद जो भी आपका बोर्ड है, जो भी आपका विश्वविद्यालय है, जो भी आपको उत्तीर्ण करने का वर्ष है, वो सब आपको भरना पड़ेगा। और एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस वेरिफिकेशन कोड के साथ में आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें फ़ोटो लगेगी। ठीक है, ये आपको फॉर्म वगैरह भरने की बेसिकली आपकी डिटेल है। ये आपकी घोषणा है कि आप जो भी जैसे भी आपने जो फॉर्म जो भरा है उसमें जो भी घोषणा पत्र होगा उसके साथ में कि मैं ये उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, मैं अपने सारे होशावास में सारी चीज़ कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, फ़ीस की रही बात, तो यहाँ पर फ़ीस जो है वो आपसे किस माध्यम से ली जाएगी, या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के चालान के माध्यम से आपकी फ़ीस जो है वो भरी जा सकती है। ठीक है, फ़ीस कितनी है? फ़ीस सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी बिल्कुल भी नहीं है। ये फ़ीस कितनी है? मात्र 0 है। कितनी है? 0 फ़ीस है, चाहे वो किसी भी फील्ड की क्यों ना हो। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क आपको देना पड़ेगा, जो कि है 25 रुपये मात्र। कितना है? 25 रुपये मात्र आपका टोटल फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, 9212 पद है यहाँ पर। बहुत ही ज़रूरी बात ये भी है। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि गलती किस किस चीज़ की हो सकती है।
तो जो भी आपकी गलती है बेसिकली आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी गलती ऐसी होगी जो आप इसे आप संशोधित कर सकते हो। वो क्या होगा, या तो जैसे आपके नाम में स्पेलिंग की कोई मिस्टेक आ रही है, या फादर नेम में अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही है, पत्राचार का पता, ये सब चीज़ें अगर आपको चेंज करनी है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। EWS वगैरह की जो आपकी कैटेगरी है उसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा देखो अब यहाँ पर है भर्ती की जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो क्या क्या दे रखा है कि महानिदेशक परिवार कल्याण की तरफ से भर्ती आपकी होने वाली है, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का आपका वेतनमान है, यानी कि जो आपका जो वेतन है वो किस में आएगा, वो मैट्रिक्स लेवल 3 में आने वाला है, ठीक है। 18 से 40, 18 साल से लेकर 40 साल तक की एज होगी यहाँ पर। और ये जो एज होगी ये आपकी 1 जुलाई 2021 के हिसाब से मानी जाएगी। किसके हिसाब से मानी जाएगी, 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु 40 साल से ज़्यादा ना हो और 18 साल से कम ना हो, ठीक है। इसमें और क्या क्या चीज़ दे रखी हैं कि आपका जो अनारक्षित लोगों के लिए, यानी जो जनरल कैटेगरी में आपके 4,865 आपके फॉर्म्स फिल होंगे, यानी 4,865 आपकी सीट्स हैं। SC कैटेगरी के लिए 1,346 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 420 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो OBC है उसके लिए 1,660 सीटें आपको दी गई है। EWS कैटेगरी में 921 सीटों का आरक्षण किया गया है, यानी कि कुल सीटों का 10% आरक्षण यहाँ पर किया गया है। तो यानी टोटल पद कितने आपके 9,212 आपके टोटल पद है, ठीक है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं अगर, तो आपके लिए स्पेशली 184 पदों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो सैन्य वियोजित है या भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए भी 460 पदों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये है इसकी मेन डिटेल्स। और जैसा कि इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, अनिवार्य अर्हता के लिए हाँ यहाँ पर मेन आ जाते हैं कि हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 पॉइंट्स है। पहला तो है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट की परीक्षा कर रखी हो, इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं क्लास आपने पास कर रखा है, इंटर कॉलेज का जो आपका 12वीं क्लास है वो आपने उसे पास कर रखा हो। और इसके साथ साथ 1 साल 6 महीने और 2 साल, यानी 1 साल 6 महीने का कोर्स हो चाहे 2 साल का कोर्स हो, जो कि है आपका किस चीज़ का, सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, जो ANM का जो बेसिकली कोर्स है वो आपका होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और इसमें एक जो मेन बात है वो यह है कि प्रसूति से संबंधित जो जैसे हम कहते हैं ना गायनोकोलॉजी जो होती है कि क्या बोलेंगे उसको, कि जो गर्भाधारण जो होते हैं ना बेसिकली प्रेग्नेंट जो लेडीज़ का जो एक कोर्स होता है इसमें 6 महीने का, वो आपको यहाँ पर करना इसमें अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके अलावा वरीयता किस किस को दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी उसको जो कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की अवधि तक सेवा कर चुका हो, और या फिर जिसने NCC का B लेवल का B ग्रेड का उसने जिसने सर्टिफिकेट हासिल कर रखा हो, ठीक है। आयु सीमा जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को 18 साल की आयु मिनिमम है और 40 साल से ज़्यादा की आयु ना हो। लेकिन बाकी जितनी भी आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज आपको उम्र में जो छूट है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी होती है, 5 साल के आसपास तक होती है मेरे ख्याल से, इतना आप जानते ही हैं। और बाकी चयन का आधार, हाँ यहाँ पर आपको जो पेपर होगा किस तरीके का होगा, सीधे सीधे आपकी लिखित भर्ती होगी, क्या कैसे होगी, सॉरी लिखित परीक्षा होगी, चयन सीधी भर्ती रहती। और इस सब के अलावा क्या क्या चीज़ है कि आपका साक्षात्कार जैसा आपका बंद हो गया तो यानी कि कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा कि आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बेस पर आप इस एग्ज़ाम को देंगे। और इसमें मेन चीज़ जो है कि अगर इनकी जो सीट्स हैं, जो इनके सीट हैं, इनकी एक लिमिट होती है ना हर एक गवर्नमेंट की एग्ज़ाम को दिलाने के लिए, उस लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी सारी सीट्स जाती हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पर मेथड यूज़ किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाएगा। अगर आपकी जो सीट्स होती है वो ज़्यादा होती है, जैसे अगर 2 शिफ्ट में मान लो अगर पेपर कराना पड़ जाता है तो उस कैटेगरी में ये चीज़ आएंगी, ठीक है। और इसमें क्या आता है कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो पाठ्यक्रम हमारा क्या क्या होने वाला है। पहले तो हम देखेंगे कि इसमें प्रश्नों की संख्या वो 100 होने वाली है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 निर्धारित अंक होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर कितनी है नेगेटिव मार्किंग, वो है 25% की। मीन्स अगर आपका एक गलत आंसर अगर हो जाता है तो 1/4 आंसर्स 1/4 जो आपके मार्क्स है वो काट लिए जाएंगे। जिसे हम ऐसे कहें कि आपने 4 गलत आंसर दे दिए और 1 आपने सही आंसर दे दिया तो ये आपके दोनों के दोनों आपके 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे सामने सिलेबस है, सिलेबस में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व तो यहाँ पर हैं, बाह्य रूप और योजनाएं हैं। बेसिकली जितना भी सिलेबस है ये आपको NRHM की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो PDF है ये मैं आपको PDF इस वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें नॉर्मल साइंस है और आपका जो ANM से रिलेटेड जो हमारी जो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर हमारे कवर्ड होंगे। कट और घाव क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इनको किस तरीके से आप दूर करेंगे, बच्चों के शारीरिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास किस तरीके
एक विशेष तरीके के जो स्तनपान होते हैं, जो नवजात शिशुओं को जो दूध पिलाने का जो एक मेथड होता है बेसिकली, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। मासिक चक्र के बारे में बात की जाएगी, किशोर के लिए यौन शिक्षा, यानी जो भी इसका जो ANM का जो बेसिक आपका जो सिलेबस है वो सारा आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें देखो, जो मैंने आपको बताई कि अगर शिफ्ट अगर आपकी एक साथ एक दिन में अगर नहीं होता है तो क्या किया जाएगा, तो एक से अधिक शिफ्टों में होगा, और अगर एक से अधिक शिफ्टों में अगर आयोजित की जाएगी परीक्षा तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपसे पहले बात कर ली है। और इसमें क्या क्या चीज़ें खासे हैं, बाकी सारी चीज़ें वही है जो नॉर्मली हर एक फॉर्म में भरे जाते हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, इंतज़ार बस इसका है कि भर्ती आपकी आ चुकी है, फॉर्म को फिल कीजिए और मैक्सिमम आप अपने एफर्ट्स डालिए। परीक्षा दृष्टि आपकी मदद करने के लिए लगातार तत्पर है आपके साथ में, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में परीक्षा दृष्टि की तरफ से आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए बहुत सारे कंटेंट आपको उपलब्ध करा दिए जाए। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा एक यूट्यूब चैनल है परीक्षा दृष्टि के नाम से ही, आप उसको भी बेसिकली आप यहीं पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी वो जो हमारी जो लेटेस्ट जो आपकी भर्ती आई है NRHM वालों की, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में आपकी जो भर्ती आई है उसकी यहाँ पर हमने बात की है आपसे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी थी चाहे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।